बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज आपके लिए एक सवाल लाया है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के चैप्टर से है। बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है लेकिन बेसिक है, ठीक है। इसमें कोई वो बात नहीं है, मतलब मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है, बस सिर्फ बेसिक का ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि आप सबसे पहले वेक्टर नंबर ए और वेक्टर नंबर बी के दरमियान जो एंगल है वो आप फाइंड करें। फिर वेक्टर नंबर ए एंड सी के दरमियान, मतलब जो ए वेक्टर है और सी वेक्टर है, इनके दरमियान एंगल कितना है, और फिर बी एंड सी वेक्टर के दरमियान एंगल आप फाइंड करें। तो हमेशा के लिए एक बात याद रखें, ठीक है, कि जब भी हम दो वेक्टर्स के दरमियान अगर हम चाहते हैं कि हम उनके दरमियान एंगल फाइंड करें तो हमेशा के लिए हम उनको टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे, और हमेशा के लिए हम उनके दरमियान जो एंगल फाइंड करते हैं वो हमेशा उनके टेल के टेल से हम फाइंड करते हैं। इस तरह नहीं होता है, मतलब ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर नंबर ए, और ये हमारे पास वेक्टर नंबर बी है। तो आप इस तरह करेंगे कि आप हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये वेक्टर नंबर बी जो है ना, ये आप पैरेलल शिफ्ट करेंगे और ये ए का जो टेल है बिल्कुल बी का टेल इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अब इस वक्त जो है जो बी का जो हेड है ये वेक्टर नंबर ए के टेल पर है। तो अब हम इनके दरमियान एंगल फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि जब भी आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करते हैं तो हमेशा के लिए आप उनको टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे। मसलन ये हमारे पास वेक्टर नंबर ए है, तो आप इस तरह करेंगे कि जो वेक्टर नंबर बी है आप इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर नीचे लाएंगे, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है वेक्टर्स में। तो मैंने यहाँ पर नीचे लाया, ठीक है, वेक्टर नंबर बी। मैंने ना तो इसका डायरेक्शन चेंज किया, बस सिर्फ मैंने इस तरह किया कि पैरेलल शिफ्ट किया। तो अब हम इनके दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान ज़ाहिर जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। और ये बात भी याद रखें कि दो वेक्टर के दरमियान हमेशा के लिए जो एंगल का जो रेंज है वो हमेशा के लिए या तो ज़ीरो के बराबर होगा या ज़ीरो से ज़्यादा होगा, लेकिन ज़ीरो से हमेशा के लिए कम नहीं हो सकता है, ठीक है, वेक्टर्स में। तो या तो ज़ीरो से ज़्यादा हो सकता है या ज़ीरो से इक्वल भी हो सकता है, ये वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर चाहे जो भी वेक्टर हो, ठीक है। और वो 180 से कम भी हो सकता है, मतलब 180 से, या 180 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब हम उनको टेल के दरमियान अगर हम चाहते हैं कि उनके दरमियान एंगल फाइंड करें तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमेशा के लिए या तो ज़ीरो के बराबर होगा या ज़ीरो से ज़्यादा होगा, लेकिन ज़ीरो से कम नहीं होगा। और या तो 180 के बराबर होगा या 180 से कम होगा, लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, अब हमारे लिए आसानी पैदा हो गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि चूँकि इस सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि आप ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड करें, तो मैं सी को इग्नोर करता हूँ अभी इस वक्त, ठीक है। तो मैं फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करता हूँ। बहुत ही आसान सवाल है, बस आप सिर्फ फोकस करें और आराम से इसके लिए बैठ जाए, ठीक है। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर नंबर ए है और इसने 30 डिग्री एंगल बनाया है, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर नंबर बी है और इसने 60 डिग्री बनाया है, ठीक है। तो सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि आप वेक्टर नंबर ए एंड वेक्टर नंबर बी के दरमियान एंगल फाइंड करें, लेकिन यहाँ पर तो जाहिर है कि जो बी का जो हेड है वो बिल्कुल ए के टेल पर रखा गया है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आप पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे और ए के जो टेल है बिल्कुल बी का टेल भी उसके साथ कनेक्ट करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप उनके दरमियान एंगल फाइंड करें। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इनके दरमियान पहले मैं पैरेलल शिफ्टिंग करता हूँ। पैरेलल शिफ्टिंग जब मैं करूँगा तो बिल्कुल ये बी जो है ये इस तरह जाएगा, ठीक। ये बी है, मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट किया। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो भी 60 होगा, ठीक है। क्यों 60 होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी 60 होगा। अगर ये 60 तो फिर ये भी 60 होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं ये इस तरह कह सकता हूँ कि हमसे ये एंगल पूछा गया है, क्योंकि वेक्टर नंबर ए एंड वेक्टर नंबर बी ये वेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो हमसे ये एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया है कि मतलब आप ये एंगल फाइंड करें। तो ये कितना एंगल होगा, चूँकि हमें पता है कि 60 और ये जो एज अ होल जो एंगल है वो तो हमारे पास 90 डिग्री है, 90।
तो 60 प्लस एक्स, मतलब ये एक्स, ये तो हमें फाइंड नहीं है। 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। तो एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 60, तो ये कितना आता है? ये हमारे पास 30 आता है, ठीक है, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। तो 30 प्लस 30 60। तो वेक्टर नंबर ए एंड वेक्टर नंबर बी के दरमियान कितना एंगल है? वो हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है, वो हमारे पास 60 डिग्री आ गई। तो ये तो एक पोर्शन हल हो गया कि वेक्टर नंबर ए एंड वेक्टर नंबर बी के दरमियान कितना एंगल है, वो 60 डिग्री है। अब वेक्टर नंबर ए एंड वेक्टर नंबर सी के दरमियान कितना एंगल है, वो भी हम फाइंड करते हैं। ए एंड सी वेक्टर के दरमियान, ये बी पार्ट है। फिर दोबारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें, लेकिन इस बार बी को इग्नोर करें क्योंकि हम ए एंड सी के दरमियान एंगल फाइंड करना चाहते हैं। तो ए एंड सी, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें। ए का डायरेक्शन बिल्कुल इस जानिब है, तो एंगल कितना है, 30 डिग्री। और सी का क्या है, 45। और अगर आप इस बार देखें तो बिल्कुल ए का जो टेल है वो बिल्कुल सी के टेल पर है। तो अब की बार हमें पैरेलल शिफ्टिंग नहीं करनी है क्योंकि ये तो ऑलरेडी बिल्कुल टेल के टेल है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, बिल्कुल ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास 45 है, तो हमें पता है कि ये जो एंगल है ये कितने के बराबर है, ये तो 90 के बराबर है। तो 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल जो है ये तो हमें फाइंड नहीं है, तो आप इसको एक्स से डिनोट करें। तो 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। 45 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45, तो x इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो x कितना है, 45। तो 45 प्लस 30 ये कितना आता है, 75। तो हमारे पास ए एंड सी के दरमियान कितना एंगल है, वो 75 है। तो यहाँ पर आप लिखे कि ए एंड सी के दरमियान 75 डिग्री है, ठीक है। दो पार्ट तो हमने हल किए। अब पार्ट सी कितना है, आप ज़रा देखें। बी एंड सी, बी एंड सी, ये हमारे पास सी पार्ट है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दोबारा ड्रा करें। और अब की बार हमें ए को इग्नोर करना होगा क्योंकि बी एंड सी के दरमियान हमें एंगल फाइंड करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये बस आपको थोड़ा सा जहन पर जोर डालना होगा। ये बी है और ये इसका बिल्कुल हेड है, ठीक है, हेड 60 डिग्री यहाँ पर ड्रा करें क्योंकि हमें सवाल में ऑलरेडी दिया गया है। और ये हमारे पास सी है, सी 45 डिग्री। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल जो बी का जो हेड है वो सी के टेल पर है, तो हमें तो ये नहीं करना है, हम तो बिल्कुल बी का जो टेल है वो सी के टेल पर रखना होगा, ठीक है। तो मैं सर करता हूँ कि जो बी का जो वेक्टर है मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करता हूँ, इस तरह शिफ्ट करता हूँ ये बी वेक्टर मैंने पैरेलल शिफ्टिंग इसकी की, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो एंगल होगा जो बी का है वो भी 60 के बराबर होगा, 60, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अच्छा, तो अब तो हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला जो है, क्योंकि सी एंड बी ये वेक्टर्स है। तो इस तरह करते हैं कि 60 माइनस 45 कितना आता है, 15 डिग्री। तो सी एंड बी वेक्टर के दरमियान कितना एंगल है, वो 15 डिग्री है। तो आप इस तरह वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब भी दो वेक्टर के दरमियान आप एंगल फाइंड करेंगे तो हमेशा के लिए वो एंगल 0 से या तो ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। मतलब माइनस में कभी भी एंगल नहीं हो सकता। या वो उन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल 180 के बराबर भी हो सकती है या 180 से कम भी हो सकती है, लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये हमेशा के लिए याद रखें। तो ये थोड़े से रूल्स थे, मैंने सोचा कि आपके लिए शेयर करूँ, ठीक है। और ये चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो भी लाइक करें, सही है। बस उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी।